प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक अपना है वृत्त, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। एक पार्ट हम लोगों ने सीखा था, आज हम दूसरा वीडियो देखेंगे पार्ट 2 करके। सर्कल्स पार्ट 2 वृत्त भाग 2। तो बच्चों, हम लोगों ने वृत्त में उसकी त्रिज्या, जीवा, व्यास, ड्राइंग अ सर्कल माने वृत्त की रचना कैसे करते हैं, त्रिज्या और व्यास में संबंध, ये सब चीजें हमने पहले वीडियो में देखा था। आज हम आपको इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का अंतः भाग में बिंदु, वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु, वृत्त पर बिंदु, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, वृत्त की परिधि, एंड आर्क ऑफ ए सर्किल, वृत्त के चाप के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर, त्रिज्या, जीवा और व्यास के बारे में। तो त्रिज्या क्या है बच्चों? हमने कहा था प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के, या गोल चीज कोई भी हो, आपके घर में चूड़ी है, जहां से दूरी, बीच में दूरी लो, कोई धागा लो और उसको घुमाओ, बराबर घूमता है चारों तरफ, वही उसकी त्रिज्या कहलाती है। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग, ये देखिए सेंटर है और इतनी दूरी लेकर के इसको घुमा दिया गया है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी बिंदु यहां से यहां तक भी मिला दो, परिधि पर कोई भी बिंदु लेकर के आप मिला देंगे, वही उस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और इस सब दूरी जो होती है, कहीं भी आप मिलाओगे, सब दूरी क्या होती है? समान होती है। त्रिज्या, सभी त्रिज्या, अगर एक त्रिज्या दिए 3 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिज्या जो होगी वो 3 सेंटीमीटर ही होगी। द डायग्राम इसमें देखिए, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक P लिख देता हूं, और ये हम कोई भी बिंदु यहां पर ले लेता हूं मैं। ये देखिए पॉइंट ऑन द सर्कल, PM इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ये PM क्या हो गई? रेडियस हो गई। P is the center of the circle, while M is a point on the circle, PM is a radius of the circle. इस सर्कल हैज मेनी रेडियाई, हमने चर्चा किया था पहले। दे आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ, दे आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ। ये देखिए चित्र में, यहाँ पर हम आपको जीवा बताएंगे। ये परिधि पर कोई भी दो बिंदु चाहे जहां ले लो और इसको मिला दो, वो बन जाती है जीवा। यहाँ वृत्त में ए बी क्या है? जीवा है। ये परिधि है, परिधि पर हमने दो बिंदु ले लिया है, कहीं भी ले लो दो बिंदु बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ए लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, जीवा। A line joining any two points on a circle
इज कॉल्ड ए कॉर्ड। ये लिया है, इधर भी ले लो आप, मैं यहां से यहां ले लेता हूं। ये समझो सी लिख दिया और ये डी लिख दिया, ये सी डी भी एक जीवा हो गई, सी डी भी क्या हो गई, एक जीवा हो गई। इन द डायग्राम AB are 2 points on the circle. Line AB is called of the circle. In the diagram ये लिया, क्या लिया, सी लिया, ये डी लिया, तो ये सी डी जीवा हो गई। क्या हो गई, सी डी जीवा हो गई। अब ये देखिए ए भी जीवा है, दो बिग पॉइंट यहाँ ए और बी लिया है हमने, दोनों को मिलाया है, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, केंद्र से होकर जा रहा है। तो ये कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड ए डायमीटर। इसी को डायमीटर भी बोलते हैं, व्यास। ए डायमीटर दैट इज कॉल्ड व्यास। ए और बी व्यास है, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसी को व्यास भी बोलते हैं, और जो केंद्र से होकर जाती है वही सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। वही क्या कहलाती है बच्चों, सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। इन द डायग्राम कॉर्ड ए बी passes through the center M. Therefore, chord AB is also diameter of the circle. A circle has many chords and diameters. A circle has many chords and diameters. इस सर्कल में बहुत सारी जीवा हो सकती हैं और बहुत सारे उसके व्यास भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये रेडियस है, mx क्या है, रेडियस है, amb क्या है, रेडियस है, am क्या है, रेडियस है, तो ab क्या है, am का दुगुना है। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या था, रेडियस व्यास का आधा होता है, या आप कह लीजिए व्यास त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना है। देखिए सर्कल है, सर्कल में यहाँ पर ये देखिए रेडियस दिखाया गया है, बराबर, ये डायमीटर दिखाया गया है, ये डायमीटर ही कार्ड भी है सबसे बड़ी। ये आगे हम आपको बताएंगे, इसको आर्क बोलते हैं, आर्क, ये आर्क चाप, ये देखिए चाप, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और ये कार्ड है, जीवा है, ये जी क्या है, जीवा है। और ये किनारे वाले भाग को हम परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं, परिधि या सर्कमफेरेंस। यहाँ पर स्पष्ट है, देखिए कार्ड है, इधर एक कार्ड है, दो बिंदु मिला दिया। इसका नाम अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए बी, तो ये जीवा हो गई ए बी जो हमने आपको बताया। ये रेडियस हो गई, अगर सेंटर सी है तो सी एन क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, सी एन क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये एल और एम लिख लीजिए, तो एलियम क्या हो गई, ये कार्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, एलियम को, या इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं। एलियम कार्ड भी है और एलियम क्या है, डायमीटर भी है, बराबर। ये टेंजेंट लिखा, ये स्पर्श रेखा होती है बच्चों, ये बड़ी क्लास में जाओगे तो आप सीखोगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, तो हमने बताया रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। व्हिच आर द रेडियाई इन द सर्कल, हाउ मेनी रेडियाई मेक अप डायमीटर, ए बी। अब समझो, ये समझो ए है, ये बी है, अगर ये समझो ओ है तो ओ ए धन ओ बी बराबर ए बी। रेडियाई का डबल डायमीटर होता है। इफ द लेंथ ऑफ वन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द डायमीटर एज कंपेयर टू द रेडियस, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस।
The diameter of a circle is twice the length of its base. The interior and the exterior of a circle. इंटीरियर माने अंदर और एक्सटीरियर मीन्स बाहर. अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु. अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु. ये देखिए अंतः बिंदु बाह्य बिंदु क्या होता है. इन ए प्लेन द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स whose distance from the center is less than the radius. माने रेडियस से छोटी, रेडियस के अंदर कोई भी बिंदु है वो इंटीरियर रहेगा. एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन whose distance from the center is greater than the radius. Exterior of a circle is the set of points in the plane whose distance from the center is greater than the radius. Greater than the radius. अंतः बिंदु और क्या बाह्य बिंदु. एक चित्र के द्वारा हम दिखाते हैं आपको. ये देखिए वृत्त है, ये इसकी रेडियाई है. रेडियाई से छोटे, यहां तक तो हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा. रेडियस से छोटे के अंदर जितने भी बिंदु आएंगे वो अंतः बिंदु होंगे. वो क्या होंगे? अंतः बिंदु. छोटे, ये जैसे एच में अंतः बिंदु है, पूरा रेडियस पर आ जाएगा. पूरा क्या आ जाएगा? रेडियस पर. ये सर्कल पर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? सर्कल पर हो जाएगा, वृत्त पर हो जाएगा. और बाहर जैसे ही ये परिधि से बाहर जाएगा उसका बाह्य बिंदु कहलाता है. जैसे एक चित्र हम और आपको दिखा. ये देखिए इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ये ब्लू, जो ब्लू कलर है, देखिए इसके परिधि से थोड़ा छोटा है. परिधि से क्या है? थोड़ा छोटा है. इस पर जितने भी बिंदु इसके अंदर आएंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और इसके बाहर, जैसे परिधि के बाहर है तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है. बराबर. तो परिधि के अंदर जितने भी बिंदु होंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल. परिधि पर हो गए तो वृत्त पर कहलाएगा. और उसके बाहर हो जाएगा तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा. ये देखिए यहां पर अब हम अंतः बिंदु वृत्त के अंदर कौन कौन से बिंदु है. देखिए रेडियस से छोटा ये बिंदु है, इधर ए है और ए है. माने एक्स, ओ, पी और डी. ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये इंटीरियर कहलाएंगे. इंटीरियर ऑफ द सर्कल. पॉइंट एक्स, पॉइंट ओ, पॉइंट पी एंड पॉइंट डी. ऑन द सर्कल. सर्कल पर कौन कौन से बिंदु होंगे? देखो क्यू लिखा है, इधर एन लिखा है, इधर आर लिखा है. क्यू, एन, आर. ये वृत्त पर कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? ये क्यू, इधर एक क्यू है, इधर आर है और इधर एन है. ये क्या कहलाएंगे? वृत्त पर कहलाएंगे. और वृत्त के बाहर, ये देखिए वृत्त के बाहर इधर एक्सटीरियर दिखाया गया है. एक्सटीरियर, ये सब एक्सटीरियर है. तो यम, बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. और जो सरकमफेरेंस परिधि पर होगा वो वृत्त पर कहलाएगा. ते हुआ
इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये देखिए द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से बिंदु क्या है। इन द पिक्चर alongside K, L, M, N आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए के है, इधर L है, इधर M है, इधर N है। जो परिध पर बिंदु है वो कहाँ कहलाते हैं? सर्कल पर। सर्कल विद द सेंटर T। सर्कल विद द सेंटर T। इस सेंटर है T पर। एक K, L, M और N। K, L, M, N are the points on a circle. On a point on a circle. The colored area, ये देखिए colored area परिध के अंदर है सर। colored area, the colored area inside the circle in the picture is the interior of the circle। को क्या क्या है? P है, Q है, R है और T है। बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु T। ये क्या है? ये वृत्त के अंतः भाग में है। अंतः माने अंदर की तरफ बच्चों, अंतः भाग में है, इंटीरियर। ये अंतः भाग में है। इन सब की दूरी सेंटर से रेडियस से छोटी है। रेडियस से क्या है? अगर इसको हम सेंटर से मिला देंगे दूरी क्या होगी? रेडियस से छोटी है। ये भी दूरी देखो रेडियस से छोटी है। ये भी दूरी क्या है? रेडियस से छोटी है। रेडियस के बराबर हो जाएगी तब वह बिंदु वृत्त पर कहलाएगा। रेडियस से दूर हो जाएगी दूरी तो वृत्त के बाहर कहलाएगा। आप इससे पहचान सकते हैं। अब कौन कौन से बिंदु, अब देखिए ये तो यहां से मिलाया, ये के मिला दिया, ये दूरी पूरी त्रिज्या के बराबर थी तो ये बिंदु वृत्त पर हो गए। लेकिन अब अगर B को मिलाएंगे तो B से T को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। त्रिज्या से TB क्या है? TB की लंबाई त्रिज्या से क्या हो गई? त्रिज्या TK हो गई। TB इज ग्रेटर देन TK हो गई तो बने त्रिज्या से बड़ी हो गई। तो बड़ी दूरी जो हो गई त्रिज्या से वो सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। तो यहाँ पर A है, A, यहाँ पर B, यहाँ पर D, यहाँ पर C, माने ABCD। A क्या है? वृत्त के बाहर है। ABCD are points in the exterior of the circles। ABCD are points in the exterior of the circle, माने ये वृत्त के बाहर है। तो हम लोगों ने सीखा क्या? वृत्त के अंदर जो त्रिज्या से छोटी हो, वृत्त के अंदर जो त्रिज्या के बराबर हो दूरी हो वृत्त पर बिंदु रहेंगे, और जो त्रिज्या से बड़ी दूरी लगेगी वो क्या हो जाएगा? वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर। In the table below, write the name of the points in the interior and the exterior of the circle and those on the circles। अब आपको बताना है इस चित्र में, डायग्राम में, points in the interior of the circle। इंटीरियर में क्या है? Y है, R है, T है, X है, बराबर। तो आप लिख दीजिए Y, R, T, X। अब पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एक ये दिखता है W, बराबर, एक M दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? Z दिख रहा है। ये एक्सटीरियर है। लिख दो तीनों का नाम, W, M और Z। पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये चलो देखो, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, वृत्त पर माने रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर ये देखो पॉइंट P है, पॉइंट क्या है? P है, और पॉइंट क्या है? N है। इसको देखो T से N मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या, T से P मिलाओगे
ए भी त्रिज्या दोनों बराबर है, तो n है और p, n और p ये पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो बच्चों इस प्रकार से आप कोई भी सर्कल बना लीजिए, उसके अंदर कुछ बिंदु लिख दीजिए, उसके परिधि पर कुछ बिंदु लिख दीजिए, कुछ बाहर लिख दीजिए, और आप अभ्यास कर सकते हैं, अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि वृत्त के अंदर कौन कौन से बिंदु है, वृत्त के बाहर कौन कौन से बिंदु हैं, और वृत्त पर कौन कौन से बिंदु हैं। ये आप मैदान में खेलने जाते हैं तो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। गोला बना लो, कुछ लोग गोले के अंदर खड़े हो जाओ, कुछ लोग गोले पर खड़े हो जाओ, और कुछ लोग क्या करो, गोले के बाहर खड़े हो जाओ और क्वेश्चन करो कि कौन कौन से वृत्त के अंदर लोग हैं, उनके नाम बताओ, कौन कौन से लोग वृत्त पर खड़े हैं, उनके नाम बताओ, कौन कौन से लोग वृत्त के बाहर खड़े हैं, उनके नाम बताओ। इस प्रकार आप खेल खेल में वृत्त के अंदर अंतः बिंदु, वृत्त के बाहर बिंदु और वृत्त पर कौन कौन है आप जानकारी ले सकते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल माने परिधि, वो गोले की लंबाई, गोले की लंबाई, गोले की लंबाई हम टेप से नाप सकते हैं बच्चों। कैसे नाप सकते हैं हम आपको बताएंगे। आपके घर में बाउल कटोरा होगा, कटोरी होगी, ये देखिए कटोरा, आप उसको एक फीता ले लो, फीता अगर टेप आपके पास नहीं है तो एक डोरा ले लो, डोरा ले लो थ्रेड, और क्या करो, इसके ऊपरी वाले भाग को डोरे से नाप लो। ऊपरी वाला भाग है ना, तो इसके साइड में, इसके साइड वाला भाग पे ऐसा डोरी लगा के नाप लो। देखिए हाथ से दोनों बिंदु पकड़ा है। अब क्या करो, उसकी लंबाई कैसे नापो, उसकी लंबाई आपके पास मापन पट्टी है, सबके पास मापन पट्टी है कंपास बॉक्स में, वो मापन पट्टी निकालो, एक सिरे को पहले सिरे पर और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे की तरफ रख लो। कैसे रखोगे मैं बताता हूँ। ये देखिए कैसे नापेंगे, गोला अगर है तो उसकी लंबाई नापना है, तो गोला यहाँ से चला और एक सर्कल यहाँ तक, ये देखिए प्राप्त करते हैं, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी हो गई, यहाँ से चला, कहाँ तक चला, यहाँ तक, और फिर देखिए आधा आधा पूरा चल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी उसकी मापन पट्टी की सहायता से नापी गई। देखिए 6 सेंटीमीटर होगी, ये यहाँ तक चला 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक चलता अगर पूरा एक राउंड हो जाता तो देखिए यहाँ तक चला, एक पूरा चक्कर हो गया तो 3 सेंटीमीटर हो गया, और अगर 2 चक्कर में पूरा करता है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया। माने इसके बाहर की लंबाई, इसके बाहर की लंबाई ही इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसके बाहर की लंबाई क्या कहलाती है, ये परिधि कहलाती है। अगर आपने देखिए ये नापा है, ये सर्कमफेरेंस, आपने इस गोले को देखो यहाँ से रखा और यहाँ तक रखा, इसकी लंबाई यहाँ से आपको दिख रही है कितना है, 12 सेंटीमीटर है और 3 मिलीमीटर है, 12 के बाद थोड़ा सा और है, तो 12 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है इस सर्कल का सर्कमफेरेंस माने परिधि। ये गोला जो नापा इसको, तो आप डोरे से नाप लीजिए, फीता टेप है उससे नाप लीजिए, और इसके बाद उसको मापन पट्टी पर रख करके आप नाप सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, मापन पट्टी पर गोले को फिरा दिया है, तो गोला एक चक्कर दूरी जो चलेगा वो अपनी दूरी के बराबर ही, गोलाई की जो दूरी उतना तय करेगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस। एन आर्क ऑफ ए सर्किल, चाप क्या होता है बच्चों। आपके घर में चूड़ी है, आप चूड़ी को तोड़ दो, प्लास्टिक की चूड़ी लो, कांच की चूड़ी रहेगी तो बराबर नहीं टूटेगी, प्लास्टिक की चूड़ी ले लो और उसको तोड़ दो, तो उसके 2 भाग हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग कर दो, एक भाग समझो बड़ा है, एक भाग समझो छोटा है, और फिर बड़े भाग और छोटे भाग को मिला दो तो वृत्त माने गोला तैयार हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए ये इतना भाग है, इसमें से तोड़ के निकाल लिया गया है, ये छोटा भाग है, इसको माइनर आर्क बोलते हैं, छोटा चाप माने लघु चाप, और ये दूसरा वाला भाग क्या है, बड़ा है, इसको हम मेजर आर्क माने दीर्घ चाप बोलते हैं।
बराबर। ये लघु चाप है, माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है, दूसरा जो भाग है उसका मेजर आर्क है। दोनों को मिलाने से वृत्त की रचना हुई है, दोनों को मिलाने से वृत्त की रचना हुई है। जैसा हम चित्र में आपको दिखाएंगे, ये देखिए वृत्त है ना। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये पूरा है गोला गोला चूड़ी, यहाँ से दो बिंदु लेकर अलग अलग कर लिया, एक एक बिंदु ये हो गया, एक दोनों को मिलाकर गोला कर दिया। तो एक छोटा है, एक छोटा लघु चाप इसको बोलेंगे, और ये दूसरा वाला जो है उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क, माने बड़ा चाप इसको बोलेंगे। ये देखिए, ये लघु चाप हो गया, ये बड़ा चाप हो गया। तो ऐसे कोई भी दो बिंदु लेकर के आप लघु चाप और बड़ा चाप बता सकते हैं कि कौन सा माइनर आर्क है। जो छोटा है माइनर है, और जो बड़ा है वो मेजर है। और दोनों को एक में मिलाएंगे तो वृत्त की रचना हो जाएगी। दोनों को एक में मिलाएंगे तो वृत्त की रचना क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये लघु चाप है, माइनर आर्क, और ये क्या है, मेजर आर्क। ये क्या है, मेजर आर्क। देखा आपने बराबर, आपकी किताब में ऐसे करके दिया है। ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ये प्रत्येक भाग क्या है, सर्कल का ही भाग है। ईच ऑफ दीज पार्ट्स, ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। प्रत्येक भाग क्या है, सर्कल का ही। प्रत्येक चाप क्या है, सर्कल का ही भाग है। देखो दो चाप अलग अलग ही कर दिए, अलग अलग हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। एक बड़ा चाप एक छोटा चाप दोनों को मिला दिया तो सर्कल हो गया। तो ये दोनों ही क्या है, सर्कल के भाग है। ये दोनों क्या है, दोनों चाप क्या है बच्चों, सर्कल के भाग है। ये दोनों चाप क्या है, सर्कल के भाग। shown alongside in a plastic bangle, देखो लिखा है प्लास्टिक का बैंगल ले लो। if the bangle breaks at point A and B, A और B पर उसको तोड़ दो तो it will split into two parts as shown in the picture। तो टूट जाएगी, ये दो भाग में हो जाएगा। ये देखिए, ये बैंगल है प्लास्टिक की, इस पर दो बिंदु लिया है A और B, दोनों को तोड़ दिया तो एक भाग A बन गया इसका। ये देखो बड़ा वाला भाग बन गया A B A, और फिर A बन गया, ये छोटा वाला भाग बन गया, बराबर। अब दोनों को जोड़ेंगे, यही बैंगल फिर पुनः बन जाएगी। तो दोनों चाप क्या है, वृत्त के ही भाग हैं। तो एक चाप ये बन गया और एक चाप क्या बन गया, ये बन गया। और दोनों ही चाप क्या है, वृत्त के भाग है, वृत्त के भाग है। ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। On the given circle, there are 2 points P and Q. These 2 points have divided the circles into two parts. Into two parts, each of these parts is an arc of the circle. माने कोई भी सर्कल पर दो बिंदु ले लो, वहीं से उसको अलग कर दो। वो दोनों चाप जो बनेंगे वो सर्कल के ही भाग होंगे। वे क्या होंगे, सर्कल के भाग होंगे। ये देखिए लिखा है ना P और Q, ये P ले लिया, ये Q ले लिया। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, कितना भाग हो जाएगा, ये भी चाप है और फिर ये भी चाप है। अभी देखा, इसको चाप हम ऐसे 3 अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाप PSQ। चाप PSQ लिखेंगे, S दिखेगा तो इसका मतलब ये वाला छोटा वाला चाप, और चाप PRQ लिखेंगे, ये बड़ा वाला चाप कहलाएगा। ये दो बिंदु हुआ। अभी खाली PQ इधर देखिए, ये लिखा बड़ा, ये छोटा, नहीं समझ में आ रहा था कौन किस साइड का है। एक अक्षर और डाल दिया तो ये PSQ चाप हो गया, और ये चाप क्या हो गया, PRQ। इस प्रकार से हमने देखा कि वृत्त का अंतर्भाग क्या होता है,
वृत्त का बाह्य भाग क्या होता है, वृत्त पर कौन से बिंदु हैं, चाप कैसे है, माइनर चाप क्या है, मेजर चाप क्या है। और चाप जो होते हैं वो सर्कल के ही भाग होते हैं। चाप क्या होते हैं बच्चों, सर्कल के ही भाग होते हैं। तो सर्कल में हम ये देखिए छोटा छोटा चाप है, कई भाग में तोड़ दिया, कई भाग में तोड़ के इधर दिखाया है, तो सब छोटे छोटे को मिला के वृत्त बना है। तो कई चाप हो गए, इसमें क्या हो गए, चाहे क्या। इसमें रेडियस अगर दिखाएगा तो देखिए ए बी है, ए ओ है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, सभी रेडियस की दूरी क्या होगी, समान होगी। और ए बी क्या होगी, परिध पर कोई भी दो बिंदु मिला के इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, कार्ड। ये देखिए ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस, और बी सी क्या है, कार्ड है, ये कार्ड है। और इसका जो गोला वाला भाग है उसको आर्क बोलते हैं। और ए क्या है, ए सी क्या है, डायमीटर है। और ये किनारे वाला भाग क्या है, सरकमफेरेंस है। ये किनारे वाला भाग क्या है बच्चों, सरकमफेरेंस। तो आज हम लोगों ने वृत्त के दूसरे भाग में वृत्त के अंदर बिंदु, वृत्त के बाहर बिंदु, वृत्त पर बिंदु और आर्क, चाप, कैसे हम उसका वाचन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो इस वीडियो में आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।